इमरान खान की मुलाकातें हो रही हैं और इमरान खान की आज भी चौधरी परवेज इलाही से एक और मुलाकात हुई है। क्या क्या मामलात जो हैं वो जेर गौर लाए हैं आज की मुलाकात? चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने के मामले पर जो है वो अपनी आईनी तजावीज जो है वो इमरान खान के सामने रखती है। समान पार्क सारी अटेंशन वहीं पर ये सबकी, खासतौर पर जो पंजाब में MPs है उनका ये ख्याल है कि अभी कुछ वक्त लेना चाहिए और परवेज इलाही साहब समझते हैं कि उनको कम से कम 1 महीना और मिल जाए। PDM तो ये समझ रही थी कि शायद इमरान खान इस्लामाबाद में आएंगे तो उनको कुछ मौका मिल जाएगा, हालात खराब होंगे तो उसमें उनके लिए मार्जिन था इमरान खान पर मुकदमा बनाए कुछ और करें, लेकिन इमरान खान ने एक सियासी कार्ड खेला। अदम एतमाद और गवर्नर राज, वो दोनों ऑप्शंस हैं जो PDM जिन पर गौर कर रही है। अब इसके तोड़ के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि कोई भी वोट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के अलावा, तो इसलिए अदम एतमाद की तो नंबर गेम उनके पास नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो सियासी पारा है वो हाई हो चुका है, मुशावरत तेज़ हो चुकी है। कल और परसों का दिन अहम है। क्या फैसले होने जा रहे हैं? ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुशावरती इजलास कर रही है, सिफारिशात तैयार की जा रही हैं। 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील करने की बात की जा रही है। इमरान खान की मुलाकातें हो रही हैं और इमरान खान की आज भी चौधरी परवेज इलाही से एक और मुलाकात हुई है और उसकी अंदरूनी कहानी मैं आपको बताती हूँ। नुमाइंदा खुसूसी इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक, बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ये दूसरी मुलाकात हुई है चौधरी परवेज इलाही की। क्या क्या मामलात जो हैं वो जेर गौर लाए हैं आज की मुलाकात में? जी ठीक है, इखलाक बाजवा हमारे साथ होंगे जो हमें सारी सूरत हाल बताएंगे, लेकिन इखलाक बाजवा आ गए हमारे साथ। जी इखलाक बाजवा। जी बिल्कुल, PDM जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात हुई है, उसमें हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने के मामले पर जो है वो अपनी आईनी तजावीज जो है वो इमरान खान के सामने रखती है। अच्छा। और उन्होंने इस मौके पर मुलाकात में कहा कि आपकी असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान पर PDM जमातों में सख्त इज़राब जो है वो पाया जाता है। आपकी असम्बलियाँ जो छोड़ने से मुतल्लक ऐलान है उसकी मुकम्मल जो है वो हम उसकी हमायत करते हैं। मुलाकात में पंजाब असम्बली तहलील करने से कबल आईनी ऑप्शन और PDM के मुतवक्का हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई, जबकि PDM के पास पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने की मतलूबा अरकान की अक्सरियत जो है वो मौजूद रही। ये कहना था चौधरी परवेज इलाही का, उनका कहना था कि PDM सिर्फ शोर शराबा कर रही है और ईवान में शिकस्त फाज जो है वो इनका मुकद्दर बनेगी। जो PDM हमारी हुकूमत गिराने के दावे कर रही थी, अब वही हुकूमत बचाने के लिए। तो इखलाक ये बताइए कि क्या ये कुछ बातचीत में तय हुआ है कि असेंबली इजलास कब होगा? जी असेंबली इजलास तो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। और 5 दिसंबर को पंजाब असेंबली का इजलास भी होगा, लेकिन अच्छा। जो सबसे अहम जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ये मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो जब कहेंगे जैसे कहेंगे वो जो है वो अगर असेंबली तहलील करने का फैसला हुआ तो वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे। और जबकि कल जो है वो जो PDA की जो मुशावरती जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास भी जो है वो तलब कर लिया गया है और कल 2:30 बजे के करीब जो है ये इजलास दीवान वज़ीर-ए-आला में होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस इजलास की सदारत करेंगे। ठीक है इखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत हाल है, पूरा एतमाद किया है वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही ने और एक ट्वीट भी उन्होंने किया है। परवेज इलाही ने कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। और ये कहा कि गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम हैं। पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। पंजाब में अपोजिशन को पहले भी मार पड़ी और आइंदा भी पड़ेगी। तहरीक अदम एतमाद का शोशा तो छोड़ सकते हैं मगर इनके पास मेंबर्स ही पूरे नहीं हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और ज़ाहिर पंजाब मरकज़ है, ज़मान पार्क सेंटर ऑफ अटेंशन है जहाँ पर सारी मीटिंग्स मुलाकातें सब कुछ हो रहा है। उसामा गाजी हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार है, हम उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। उसामा,
आपके पास क्या खबरें हैं, क्या हो रहा है? पंजाब जो कि मरकज़ है, ज़मान पार्क, सारी अटेंशन वहीं पर ये सब की कि क्या सोच रहे हैं इमरान खान साहब, कब कर देंगे? 20 दिसंबर की तारीख तो दे दी गई है, लेकिन आपको क्या लगता है वाकई ऐसा हो जाएगा? इमरान खान साहब की सोच तो यही है, लेकिन उनके ज़्यादातर लोग, खासतौर पर जो पंजाब में MPs हैं, उनका ये ख्याल है कि अभी कुछ वक्त लेना चाहिए और रिजलाई साहब समझते हैं कि उनको कम से कम 1 महीना और मिल जाए। और उसकी वजह यही बताते हैं रिजलाई साहब के कुछ ऐसे काम हैं जो वो मजीद करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि खान साहब उनसे मुतमईन हुए हैं या कन्विंस कर सकें रिजलाई साहब। ये तो इमरान खान साहब को पता है। जिस तरह आपने देखा कि किसी को भी नहीं पता था, उनके करीब 3 लोगों को भी नहीं पता था कि वो लॉन्ग मार्च में ये ऐलान कर वो असम्बलियां तहलील करने की, उन्होंने कहा हम असम्बलियों से निकल रहे हैं। और उसके बाद फिर देखा कि सारी गेम पलट गई। यानी PDM तो ये समझ रही थी कि शायद इमरान खान इस्लामाबाद में आएंगे तो उनको कुछ मौका मिल जाएगा और जनाब फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, आप जानते हैं कि हालात खराब होंगे, तो उसमें उनके लिए मार्जिन था इमरान खान पर मुकदमात बनाए, कुछ और करें। लेकिन इमरान खान साहब ने एक सियासी कार्ड खेला। अब ये बिल्कुल आइन और कानून में उनको ये सहूलत है कि जब वज़ीर आला चाहे वो असम्बलियां तहरीर कर सकता है, तोड़ सकता है, दरखास्त दे सकता है और गवर्नर उस पर पाबंद है। उस बात से आप देखें पूरी PDM जो है परेशान है, बड़ी उन्होंने दौड़ भाग की और एंड पर सांस फूला हुआ और यही कह रहे हैं देखें ये क्या कर रहे हैं, इस तरह उनको भी बताया गया कि कोई रास्ता नहीं है, बस वो कहते हैं आखिरी हद तक जाएंगे। वो लेकिन सामा ये कितने मसले की बात है ना, यही PDM जमातें थी तो कहती थी कि कर दें आप असम्बलियां डिसॉल्व, फिर कर लें इलेक्शन की बात। ये हुकूमत बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। असल में उस वक्त हालात थोड़े से फर्क थे। उस वक्त वो तब्दीलियां नहीं थी कुछ बड़े ओहदों पर जो अब हो चुकी हैं, इसलिए तो उस वक्त एक सहूलत मैसर थी। जाहिर है कि रजीम चेंज जिसको इमरान खान साहब कहते हैं, उस वक्त जो एक पूरा एक बनाया गया था प्लान, एक पैटर्न, और उसके तहत जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, सारा था, तो प्लान तो यही था कि उसको लेकर चलेंगे। लेकिन वो उसी दिन से खराब हो गया जिस दिन इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया। तभी साहब देखिए लोग निकल आए, उसके बाद फिर सब हालात बदलते चले गए। अब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जैसे ही रिटायर होते हैं तो अब हालात बदल चुके हैं। यही वजह है कि ये भी उनको लगता है कि यहाँ पर अगर तहलील हुई तो फिर वो मामलात उनसे संभलेंगे नहीं। अब इसीलिए कोशिश हो रही है कि शायद कोई बैक चैनल पर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए और इमरान खान साहब को मनाया जाए कि ठीक है हम कबल इस वक्त इंतखाबात करवा लेते हैं, लेकिन आप जिस तरह चाह रहे हैं कि मार्च तक तो थोड़ा सा आगे ले जाए, कोई मई तक की बात हो रही है, तो इवेंचुअली शायद ये मई में जाकर इंतखाबात हैं जिसके लिए PDM भी मान जाए। क्योंकि जो ही इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करेंगे तो फिर ये सारा इतना ज्यादा मामला खराब होगा कि बाकी भी असम्बलियां जो हैं वो तहलील करनी पड़ेंगी या इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, हुकूमत नहीं चल सकेगी। ये जो रिजलाई साहब की मुलाकात है इसलिए अहम है कि अब टाइमिंग क्या होती है। रिजलाई साहब का इस बात पर इख्तिलाफ नहीं है, मुनिसलाई भी कह रहे हैं जी उनकी इमानत जब कहे उनके लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन बात यह है कि टाइमिंग बड़ी अहम है। अब या तो अभी 20 दिसंबर से पहले हो तो फिर रमजान मुबारक से पहले इलेक्शन, वरना रमजान मुबारक में इलेक्शन बहुत मुश्किल है, तो फिर रमजान के बाद ही होंगे। रमजान के बाद ही होंगे, यानी कि फिर वही बात हो जाएगी कि बहुत क्लोज हो जाएगा मामला सारा। तो ये बड़ा अहम पॉइंट आपने रेस किया उसामा पॉइंट, लेकिन अब इसमें कानूनी नुक्ते भी देखना बड़ा ज़रूरी है। ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, माहिर क़ानून है, उनसे कुछ बात करते हैं क्योंकि तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे मशवरे भी हो रहे हैं इस सारी सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया आपका अली ज़फ़र साहब। क्या किन किन कानूनी नुक्तों पर गौर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अदम एतमाद और गवर्नर राज, वो दोनों ऑप्शन हैं जो PDM जिन पर गौर कर रही है। अब इसके तोड़ के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? देखें, जहाँ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो आया था डिफेक्शन के ऊपर, तो कोई मसला नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो कर लें कोशिश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि कोई भी वोट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के अलावा। सो पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला ऑलरेडी कर लिया है कि अगर कोई ऐसा ही स्टेप ली जाती है तो उस पर किस तरह वोट करना है। अच्छा। उस फैसले के बाद अब नंबर जो है वो उसी तरह होंगे जिस तरह पहले इलेक्शन के वक्त थे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना कोई ऐसी कोई इलेक्शन हुआ है उसके बाद वही नंबर्स हैं। तो इसलिए अदम एतमाद की तो नंबर गेम उनके पास नहीं है। जरूर सोच रहे होंगे वो, और सोच रहे हैं, लेकिन वो नाकाम ही होगी, इसलिए अच्छा। कोई उसकी कोई फिक्र की बात नहीं। जहाँ तक गवर्नर रूल का ताल्लुक है, ये भी मैंने सुना और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई
कि पीडीएम की जमातें सोच रहे हैं गवर्नर रूल इम्पोज करने का, लेकिन गवर्नर रूल के लिए आपको अगर कोई प्रोविंस पे लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ आइन ये कहता है कि कोई ऐसी बात हो, मसलन कोई जंग खुदा न खास्ता हो जाए या कोई इतनी बड़ी कैलेमिटी हो कि आपको वो गवर्नर रूल लगाना पड़े। ऐसी चूंकि बात कोई नहीं है, इसलिए अगर वो ये कोशिश की जाएगी पीडीएम की तरफ से कि गवर्नर रूल इम्पोज करें तो मुझे यकीन है कि एक दिन के अंदर अंदर रातों रात बल्कि अदालत बैठ के उस गवर्नर रूल को ख़त्म कर देगी। तो ये भी कोई गैर आइनी गैर कानूनी कदम होगा अगर इस किस्म की कोई बात करती है पीडीएम, और उनको अदालत के जरिए ही उसको उस किस्म की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो इसलिए वो भी हमने डिस्कस किया ज़रूर है और हमारा इस पे बड़ा क्लैरिटी है, किसी किस्म का अभाम नहीं है कि ये गैर आइनी स्टेप सुप्रीम कोर्ट उसको एक दिन से ज़्यादा नहीं देगा। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन एक और मामला जिस पर हुकूमत गौर करे, कौमी असम्बली की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। अगस्त में मुद्दत खत्म हो रही है, क्या उससे पहले ऐसा किया जा सकता है? और अगर करती है हुकूमत तो ये मामला भी अदालत सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकता है और अदालत उसको कदम करार दे सकती है? जी बिल्कुल, देखें आइन वाज़ेह है, आइन सब पे लागू है। ऐसी गुंजाइश आइन में कोई नहीं है कि एक असेंबली अपनी मुद्दत 5 साल से आगे बढ़ा दे। तो मैक्सिमम टाइम वो 5 साल का ही होता है और आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वो मुद्दत ख़त्म होने के बाद क्या कार्रवाई होनी है। वो ऑटोमेटिकली केयर टेकर गवर्नमेंट ने बनना है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनने के बाद इलेक्शन होने हैं। तो ये अगर कोई स्टेप लेने की कोशिश करता है फिर वो दोबारा से, मैं रिपीट करता हूँ कि वो इतनी एक गैर आइनी बात होगी कि उसको मिनट भी नहीं लगेगा किसी भी अदालत को उस फैसले को या उस इक़दाम को भी कलअदम करार देने में। तो ये इस वक्त जो पीडीएम की पोजीशन है कि कानूनी तौर पे हर दरवाज़ा उनके लिए बंद हो गया है। पॉइंट टेकन सर, आप हमारे साथ ही रहिए। उसामा, अब जो बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि जी कानूनी नुक्तों पे भी डेफिनेटली पीटीआई गौर कर रही है, लेकिन जो अभी आपने बात की कि परवेज़ इलाही साहब की भी टाइमिंग, वो ये देखना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम मिले, कुछ काम हैं, तरक्याती मंसूबे भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ अपने ही इनके मेंबर्स हैं, एमपीएज़ हैं, वो भी यही चाहते हैं कि थोड़ा रुक जाएं, प्रेशर बढ़ाया जा सके। क्या आपको लगता है कि ये साल निकाल के प्रेशर बनाने का टाइम बेटर होगा हुकूमत के ऊपर, या फिर यही टाइम बेस्ट है? इमरान खान साहब को जाहिर है कि बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है और जो पीडीएम का इस वक्त प्लान है वो सारे का सारा ये है कि वो जितना जल्दी हो सके इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें उनको सजा दिलवा सकें। ये असल में उनका प्लान। अब मियां जवेद लतीफ ने कह दिया है कि जी इंतखाबात में तो जाना ही है, लेकिन पहले इमरान खान साहब का कुछ हम कर लें। तो आपने देखा कि तो कातिलाना हमला भी हो चुका और इतने केसेस बनाए गए दहशतगर्दी के, तो अभी भी उनका शौक पूरा नहीं हुआ और वो समझते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को कोई भी सजा हो जाए, वो नाअहल हो जाए तो शायद उनके लिए कोई रास्ता बन सके। सिर्फ इस वजह से वो चाहते हैं कि मामला को थोड़ा सा और टाइम उनको मिल जाए। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं, जिस तरह आपने कहा, कुछ मंसूबे हैं। इमरान खान साहब समझते हैं कि जितना इनको टाइम मिलेगा मैशत उतनी तबाह होगी और ये कोई और गेम करने की कोशिश करेंगे, तो लिहाजा इनको वक्त ना दिया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बैरिस्टर साहब से एक और सवाल, बैरिस्टर साहब कि क्योंकि असम्बली का इजलास चल रहा है, बजट इजलास ही था जो कि अब दोबारा होगा, तो क्या इस इजलास में जो बात कर रही है हुकूमत के अपने रिक्विजिशन तैयार है, टेबल करना है, तो क्या टेबल किया जा सकता है? ये देखें, असम्बली को डिसॉल्व करना, तहलील करना, उसमें कोई कदगन नहीं है कि असम्बली का इजलास जारी हो या ना हो। ये डिबेट मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो डिबेट जो है वो वैसे ही किसी बेसिस नहीं है, उस पर कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई वजह नहीं है इस डिबेट की, क्योंकि आइन में फिर बड़ा वाज़ेह है इसमें कि किसी वक्त भी असेंबली को चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि असेंबली का सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा, इसलिए ये नहीं हो सकता डिसॉल्व, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, किसी वक्त भी डिसॉल्व किया जा सकता है। बस आखिर में ये बता दीजिए कि क्या कोई कानूनी सुकम रह गया है? तमाम मुशावरत में आप भी शामिल हैं, ये 1-2 रोज़ में हो जाएगा फैसला कि क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, कानून तो इसमें अब बहुत वाज़ेह है, अब भी एक सियासी फैसला करना है सिर्फ कि किस वक्त डिसॉल्व करना है असेंबलीज को। ऑलरेडी इमरान खान साहब
अनाउंस कर चुके हैं। अब किसी वक्त ही ये डिसॉल्व हो सकती हैं, लेकिन इसमें कानूनी कोई नुक्ता नहीं। कानून बिल्कुल इजाजत देता है चीफ मिनिस्टर को कि वो मुद्दत जो है असेंबली की उससे पहले उसको डिसॉल्व कर दें। और ये एक्शन जो है ये आइन ने वाज़े तौर पे चूंकि लिखा हुआ है, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई कदगन भी नहीं, कोई इसमें कोई हर्डल भी नहीं डाल सकता। और ये एक स्विफ्टली और स्मूथली ये एक मामला तय हो सकता है। कब होगा, किस तरह होगा, जैसा मैंने कहा कि कानूनी इस सवाल नहीं, ना इसका कानूनी जवाब है। ये एक पॉलिटिकल फैसला है और ये किसी वक्त भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, उसामा गाजी, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। बड़ा अहम मामला है, क्या सूदी निज़ाम से पाक हो सकता है बैंकिंग का निज़ाम, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो मैं आपको खबर देने लगी हूँ बड़ी अफसोसनाक है। कराची में एक स्कूल के अंदर एक जुनूनी शख्स दाखिल हुआ। उसने बच्चों पर, स्कूल के तालिब इल्मों पर और टीचर्स पर बहीमाना तशद्दुद किया। उसके बाद वो शख्स जो सिक्योरिटी कैमरास थे स्कूल के वो भी तोड़ के चला गया। ये भी कहा गया कि इस मुल्जिम के पास छुरी भी थी। इसी पर हम बात करें, सालिक शाह हमारे साथ हैं। सालिक, ये कौन सा इलाका था, कौन सा स्कूल था और ये शख्स कैसे दाखिल हो गया इस स्कूल में? जी बिल्कुल, ये सर सैयद का इलाका है। यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ की उस इमारत से मुत्तसिल जो घर में रहने वाला ये शख्स था, ये आज वहाँ पर स्कूल की इमारत के अंदर दाखिल हुआ है छत के जरिए। उस शख्स का ये कहना है जब इब्तदाई तौर पर वो स्कूल के अंदर दाखिल हुआ है, उससे पहले स्कूल की इमारत के अंदर उसने कैमरास को ढूंढने की कोशिश किया है। जब उसने बच्चों को देखा, बच्चों को देखने के बाद उसने उन बच्चों को मारपीट का निशाना बनाया। पहले उसने टीचर से पूछने की कोशिश की कि यहाँ पर कहाँ कैमरास लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया है, टीचर से उन्होंने कहा कि एक शायद स्कूल के अंदर छत के जरिए दाखिल हो गया है। जब उन्होंने पुलिस को कॉल की उस डेट उस बच्चे को, उस शख्स को वहाँ पकड़ के काबू किया गया था, रस्सियों से बांध कर उसको वहाँ रखा गया। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो ये बात सामने आई कि वो शख्स एक ज़हनी तौर पर थोड़ा सा नफ्सियातीपन का शिकार था। वो ये कह रहा था, जब उसने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ये बताया कि मुझे ये डर लग रहा था कि मैं मॉनिटरिंग पर हूँ, अंडर सर्वेलेंस हूँ, आसपास के जो स्कूल के कैमराज लगे हुए हैं वो टोटली मुझे फोकस कर रहे हैं, मेरी घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, मेरी जाती प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने ये एक्ट किया है। मैं स्कूल में आके ये सारे कैमरा तोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मैं स्कूल के इंतजामियों को बारहा ये कह चुका था कि वो अपने स्कूल के कैमरास पे जो फोकस है वो अपने स्कूल की तरफ रखे। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर इस तरह की जो इंस्टॉलेशन होती हैं, चलेंगे, ये एक बयान है जो उसने दिया है, ये एक जहनी बीमार शख्स है, पुलिस ये कह रही है। सालिक शाह, बहुत शुक्रिया ये तमाम सुधार करने के लिए। स्कूल जहाँ पर सिक्योरिटी के मामला बड़े अहम होते हैं और बच्चे जहाँ पर मासूम तलबा ज़ेर तालीम होते हैं, तो ये मामला बड़ा ही अफसोसनाक और एक तरह से तशवीशनाक भी है कि इस तरह का मामला हुआ कैसे। तो उसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।